हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने त्रिकोणमिति के प्रश्न 12 तक की बात किया था। तो आइए आज की सेशन को प्रश्न संख्या 13 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके प्रश्न 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। देखिए आपको यहाँ जो प्रश्न दिया गया है सभी क्या है, आपका सिद्ध करने वाला प्रश्न दिया गया है। तो आइए प्रश्न संख्या हमको 13 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपको 13 का 1 में कह रहा है कि कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। क्या करना हम लोग को सिद्ध करना है। आपके प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ कोस सेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। मतलब इतना बराबर हमको क्या करना है, इतना हमको सिद्ध करना है, यानी दिखाना है कि LHS का मान इक्वल टू RHS के बराबर कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें चलते हैं। जब भी आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न दिया हुआ रहे तो जिधर से आपको लंबा दिखाई पड़ेगा लॉन्ग उधर से चलना है। इधर देखें लॉन्ग क्या है, आपको स्क्वायर में इधर लंबा है इधर छोटा है, क्योंकि इससे हमको चीज प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन इससे कुछ तो वाली चीज प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे LHS से। तो आइए इसमें सेशन में क्या करते हैं हम लोग, LHS से चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू, तो देखिए LHS में आपका क्या है, LHS में मेरा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। LHS पार्ट को क्या किया हमने यहाँ पर उतार दिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। हमको लाना है क्या, देखिए हम देखना है LHS में क्या लाना था, हमको इतना लाना है। तो यहाँ देखिए जो लाना है उसमें कॉस के फॉर्म में है, जब यहाँ देखिए क्या है कोसेक कोट है। क्या करते हैं, कोसेक और कोट को चेंज कर लेते हैं साइन कोस में। देखिए हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे साइन थीटा माइनस कोट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटे होता है आपका साइन थीटा का हो गया। देखिए स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो देखिए अब साइन और साइन के फॉर्म का एलसीएम कितना जाएगा, आपको साइन थीटा ही रहेगा। तो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का हो गया ये होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं। देखिए स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हटा रहे हैं। तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बटे नीचे क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है, क्या सूत्र बन रहा है आपका, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर का स्क्वायर को क्या करते हैं हम लोग 2 बार लिख देते हैं। देखिए स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसको डबल बार बना कर सकते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा बटे क्या देखिए हो गया साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर फॉर्मूला ऐसे हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाते हैं। क्या करते हैं अब यहाँ पर इवन ये आपको ए स्क्वायर यहाँ देखिए 1 है, एक को भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर को क्या करते हैं जैसे दिया गया है उससे उतार लीजिए, और नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसमें एक पार्ट कट रहा है, क्या इसको इसको क्या करते हैं हम लोग कैंसिल कर देते हैं, बच गया कैसे देखिए आपका नहीं 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए आपको क्या लाना था, हमको जो लाना था 1 प्लस, और आपके देखिए कहाँ पर सूत्र में आपका क्वेश्चन ठीक है। देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ये यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग है। यहाँ क्या होगा ऊपर माइनस होगा और आपको नीचे क्या होगा आपका प्लस होगा। तो देखिए आपको आ गया ऊपर माइनस नीचे प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए क्या आपको RHS का मान और LHS का मान, क्योंकि आपको LHS में इतना आ गया और RHS में आपको दोनों क्या देखिए बराबर है। इसलिए LHS और RHS जब बराबर हो गया तो क्या हो गया मेरा प्रश्न ये सिद्ध हो गया। ध्यान देंगे इसीलिए LHS इक्वल टू RHS हो गया क्या आपका नहीं प्रूव्ड हो गया यानी सिद्ध हो गया। इस प्रकार से LHS बराबर RHS क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो चलिए आप ये प्रश्न को आप समझ गए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं, प्रश्न संख्या इसका 13 का 2। तो आइए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न का 2 का। तो देखिए यहाँ पर 2 में कर रहा है आपका प्रश्न 2। तो देखिए इसमें 2 में लिखा हुआ है कॉस A बट्टी 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए।
क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना। सिद्ध करके क्या लाना है, 2 sec a, इसके बराबर क्या लाना हमको, 2 sec a हमको सिद्ध करके लाना है। तो देखिए क्या लाना आपको, 2 sec a। तो यहाँ देखिए प्रश्न आपको इतना दिया है, इतना मान कितना हमको लाना है, किसके बराबर, 2 sec a के बराबर लाना है। देखिए जिधर से आपको लंबा रहता है प्रश्न उधर से चलते हैं, प्रश्न आपको लंबा किधर है, LHS की तरफ, तो हम लोग चलते हैं LHS से। यहाँ लिखिए LHS इक्वल टू, LHS में क्या आपको इतना लिखा हुआ है, तो क्या कर लेते हैं LHS में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉमन कर लीजिए। देखिए LHS के पार्ट आपको इतना LHS है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग को, इसका और इसका भिन्न कर लीजिए, नीचे का जोड़, भिन्न का जोड़ करते हैं, नीचे क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एलसीएम क्या आएगा आपको, तो एलसीएम हम लोग जानते हैं आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू जाएगा कॉस ए। देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इंटू के आगे लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ए। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया। देखिए आप 1 प्लस साइन ए से भाग कट जाएगा, आपको बचेगा कि कॉस ए गुना कॉस ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ देखिए क्या है, 1 कॉस से भाग कॉस कटेगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। अब ये प्लस हमारा इतना बन गया। अब क्या करते हैं इसमें, देखिए इसको कुछ, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में इसको तोड़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नहीं कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए 1 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर एक होता है प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab, तो 2 गुना 1 1, 2 गुना 1 हो गया 2, 2 गुना साइन ए हो गया क्या चीज, साइन ए। अब बट्टी जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर लिख देंगे, बट्टी में क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए कुछ हमारा सूत्र बन गया, क्या सूत्र बन रहा है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है आपका फॉर्मूला, एक होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक और एक हो गया कितना, 2, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 प्लस साइन ए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक हो गया, एक जोड़ एक हो गया 2, और 2 साइन ए को यहाँ उतार दिए, बट्टे क्या देखिए है, बट्टे में है आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या करते हैं, ऊपर में 2 और 2 दोनों में रहा, क्या करते हैं 2 और 2 से कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ से कॉमन करने के बाद आपको क्या जाएगा, 2 इंटू, यहाँ कोई से 1 होगा, यहाँ 2 हट गया, खाली बचेगा आपको साइन ए। अब बट्टी देखिए क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए कुछ पार्ट इसमें कट रहा है, क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को काट दिए, क्या बच गया आपने यहाँ पर, यहाँ पे हमको बच रहा है आपका 2 बट्टे कॉस ए। अब देखिए 2 बट्टे कॉस ए को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बट्टे कॉस ए, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 1 बट्टे कॉस, तो 1 बट्टे कॉस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो 1 बट्टे कॉट का यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या चीज़, सेक। तो 2 रह गया, 1 बट्टे कॉस का हो गया क्या चीज़ आपका, सेक ए। तो देखिए आपको जो लाना था हमको RHS में क्या लाना था, 2 sec a लाना था, देखिए आपको 2 sec आ गया, इसलिए क्या हो गया आपको LHS का मान भी 2 sec आ गया और RHS का मान भी आपका 2 sec है, दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया, ना बराबर हो गया, हमारे पास क्या हुआ, सिद्ध हो गया। तो यहाँ एक लाइन में लिख देंगे, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया आपका, प्रूव्ड, LHS बराबर RHS आपका क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो चलिए आप इतना प्रश्न को समझ गए। 13 का 3 में दिया गया है आपका 1 प्लस टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस लिखा हुआ है कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा बराबर, देखिए आपको क्या लाना है, बराबर में आपको लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या लाना है, इंटू में कोसेक थीटा। देखिए आपको इतना क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है, 1 टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या लाना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इतना क्या करना है हम लोग को सिद्ध करना है। चलते हैं इसकी जैसे आपको, जिसे लंबा आपको इधर से लेंगे, लंबा आपको दिया गया लॉन्ग आपको किधर LHS में, हम लोग चलते हैं LHS से। यहाँ क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू, देखिए LHS में आपको इतना दिया गया है, हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ लाना सेक इंटू कोस में लाना, क्या करते हैं टेन और कोट को ले लेते हैं साइन कोस में। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा का फॉर्मूला को होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, फिर देखिए बट्टे है 1 माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा।
इतना हो गया प्लस। अब यहाँ देखिए क्या है, कॉट है तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा, अब बट्टे साइन थीटा, फिर बट्टे देखिए 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। चलिए इसको क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो एक कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक करेंगे। सबसे पहले ऊपर को लिखेंगे, ऊपर पहला बट्टे, इसमें क्या बट्टे हो गया 1 2 3, 3 बट्टे जब प्रश्न में आता है तो पहला बट्टे क्या करते हैं सेम ही लिखते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यहाँ देखिए भाग उल्टा हो जाएगा, आपको गुना हो जाएगा। तो यहाँ के एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस साइन का एलसीएम क्या होगा साइन थीटा। तो यहाँ साइन लिखाएगा, साइन चल जाएगा कहाँ से आपको ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो गया साइन थीटा। यहाँ जगह पे एलसीएम में साइन माइनस कॉस, तो यहाँ हो गया साइन थीटा माइनस में हो गया आपका कॉस थीटा। इतना हो गया प्लस। आप देखिए इसका काम कर रहे हैं, यहाँ क्या है आपका पहला बट्टे लिखते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, फिर ये दो डबल बट्टे भाग उल्टा गुना होगा। तो यहाँ 1 और कॉस कैल्शियम कॉस से जगह आपको ऊपर, नीचे जगह फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। देखिए अब क्या करते हैं, इसका और इसका ले लीजिए एलसीएम। तो यहाँ देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जबकि यहाँ क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इसलिए क्या कर लेते हैं, इस माइनस को ले लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो आपको क्या होगा प्लस में और आसानी हो जाएगा। तो क्या कर लीजिए, इसमें जो माइनस दिया गया है इसको कर लीजिए कॉमन। तो क्या कर लेते हैं, माइनस को ले आते इधर, इसको कर लेते हैं उधर। तो देखिए क्या कर लेते हैं, इसमें इसको तो चेंजिंग करेंगे, माइनस ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन, तो हो जाएगा साइन थीटा, अब माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे करने के बाद देखिए आपको क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में ले लिए कॉमन कर लिए हैं। आप इसको लेते हैं इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना पाएगा, एलसीएम आपका आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए फिर ये पार्ट सेम मिल रहा है, तीन में से लिखा जाएगा आपका, तो जगह साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये और ये कटेगा, बचेगा क्या से आपका कॉस कट के बचा साइन, साइन इंटू साइन। अब यहाँ देखिए पे साइन में साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर में साइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन पावर 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस। देखिए ये इतना से ये और कट गया, बच गया कॉस। यहाँ कॉस में कॉस स्क्वायर में कॉस, तो क्या चाहिए यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा। अब प्लस मेरा इतना आ गया। अब देखिए इतना से हमारा एक सूत्र बन रहा है, क्या सूत्र बन रहा है देखिए, यहाँ पे हम सूत्र जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, तो जगह क्या चाहिए यहाँ देखिए पहले साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इंटू होता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस में क्या होता है ए बी, माइनस में हो जाएगा आपको ए बी, साइन इंटू हो जाएगा कॉस, तो साइन इंटू कॉस इतना हो गया। अब बट्टी जो लिखा हुआ है बट्टे को लिख दीजिए। बट्टे में लिखिए क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस इंटू साइन थीटा माइनस में है कॉस थीटा। देखिए इसमें कुछ कट रहा है, तो बिल्कुल कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया कैंसिल। अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन इंटू कॉस। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टे हो जाएगा आपका, बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको कर लीजिए थोड़ा अलग कर लीजिए। देखिए यहाँ 1 है, इसको इतना अलग करते हैं, इसको इतना अलग करते हैं, तो क्या बन जाएगा देखिए अलग करने के बाद हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस दे देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला में आपको ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या होता है ए बी होता है, तो ये होगा आपको प्लस ही होगा नहीं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे प्लस ही लिखेंगे, प्लस हो जाएगा। फिर देखिए आपको इतना बट्टे इतना हो जाएगा साइन इंटू कॉस, अब बट्टे फिर साइन इंटू कॉस। आप देख रहे हैं क्या चीज़, तो जितना फिर जोड़ेंगे तो आपको क्या इतना जाएगा, जिसमें देखिए आपको ये और ये कट गया कितना बार में, ये और ये कट गया आपको एक बार में, तो इसको क्या किए एक बार में काट दिए।
तो यहाँ की फॉर्मूला बन गया 1/sin। 1/sin क्या होता है? कोसेक होता है। 1/sin आपका क्या होता है? कोसेक होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख रहे हैं, आइए देखते हैं कि हम लिख लेते हैं 1/sin क्या होता है आपका? कोसेक होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़? कोसेक थीटा इंटू 1/sin क्या होता है? सेक होता है। तो सेक लिख दिए। अब प्लस देखिए ये और ये कट गया, आपको कितना बार? एक बार में प्लस में हो गया 1। अब देखिए जो हमको लाना था RHS में वो आ गया, बिल्कुल आ गया। देखिए ये खाली इधर है, प्लस में इधर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको एक को इधर लिखिए या इसको उधर लिखिए, दोनों क्या है? बराबर ही है। इसी दोनों क्या हो गया? देखिए आपको आपस में हो गया नहीं बराबर। या तो आप करना चाहते हैं तो एक लाइन इसको और बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? एक को पहले लिख देते हैं, आप प्लस में इसको कर देते हैं उधर। देखिए सेक थीटा इंटू हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। क्या है? बिल्कुल आपका जो RHS में जो दिया गया है पार्ट वो दोनों क्या हो गया? बराबर। पहले RHS का मान भी इतना है और LHS का मान भी इतना है, दोनों के आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए LHS = RHS क्या हो गया? आपका प्रूव्ड हो गया। ये दोनों पार्ट क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गया। चलिए आप ये प्रश्न को आसानी से समझिए। क्वेश्चन कुछ लॉन्ग था आपका, तो आपको बहुत इस तरीके से आसानी तरीके से हम लोग समझा दिए और सीख गए प्रश्न को। तो आइए आपको नेक्स्ट प्रश्न लोग बात करते हैं फिर प्रश्न संख्या 4 की ओर। आइए प्रश्न संख्या यहाँ पे बात कर रहे हैं 4। तो देखिए आपको प्रश्न 4 में दिया गया है, यहाँ पे हम बात करें प्रश्न संख्या इसका 4 में लिखा गया है आपका 1 + सेक थीटा अब बटे क्या है? सेक थीटा बराबर लिखा गया है साइन स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्या दिया गया है? बराबर में साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 - कोस थीटा। इसका क्या करना हम लोग को? मान निकालना। देखिए पहले क्या लिखा है? 1 + सेक थीटा बटे सेक थीटा, फिर बराबर में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 - कोस थीटा। क्या लाना हमको? इतना बराबर क्या करना हम लोग को? इतना सिद्ध करना है। देखिए कैसे आएगा? तो आपको पता है इधर से आपको लॉन्ग दिखाई पड़ता है, उधर से चलेंगे तो यहाँ का आपको लॉन्ग किधर दिखाई पड़ा? क्योंकि आपको इसको हम स्क्वायर रूप में नहीं ला सकते, लेकिन स्क्वायर से हम लोग ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम लोग? चलते हैं RHS से चलते हैं। यहाँ देखिए RHS में क्या है? तो RHS से पार्ट से चलेंगे तो आपको RHS से चलते RHS में भी क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 - कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको क्या करते हैं? साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब बटी देखिए नीचे क्या है? 1 - कोस थीटा तो लिखा हुआ है, उसमें उतार दीजिए। अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग 1 - कोस स्क्वायर। यहाँ देखिए एक है, इसको स्क्वायर हम दे सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर इसमें एक ही होता है। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है? a + b इंटू a - b। तो a + b हो गया इंटू 1 - a - b, ये हो गया। अब बट्टी नीचे क्या है? 1 - कोस थीटा, तो 1 - कोस थीटा को उतार दीजिए। अब देखिए कुछ नीचे ऊपर कट रहा है, काट दीजिए। तो ये और ये क्या हुआ? कट गया। बराबर में आपको बच गया क्या चीज़? आपको लाना है आपको। देखिए अब जो मेरा बच गया है वो बचा है 1 + कोस थीटा बट्टे में देखिए कुछ नहीं बचा है, बट्टे में कुछ बचा हुआ नहीं। तो आपका जो बचा है आपको सिर्फ उतना पर ही क्या करते हैं हम लोग? काम करते हैं। तो देखिए 1 + कोस है, 1 + कोस को क्या हम लोग कुछ लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 + कोस थीटा है, हमको लाना क्या है? वहाँ पर लाना हमको 1 + सेक थीटा बटे सेक थीटा। तो देखिए एक काम हम लोग करते हैं 1 + कोस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? कोस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/सेक थीटा। इसको ऐसे कर दिए। आप क्या करते हैं? इसका कर लीजिए भिन्न का जोड़ करते हैं। देखिए नीचे कुछ नहीं, यहाँ क्या करते हैं? 1/1 हो जाएगा और उसका क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम देते हैं 1 और सेक एलसीएम क्या होगा? आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अभी आपका सेक थीटा प्लस सेक से भाग देते हैं 1 ना 1 क्या लगा? 1। देखिए आपको इतना गया। आपको लाना क्या था? आपको लाना था 1 + सेक थीटा बटे सेक थीटा। देखिए बिल्कुल चीज़ आ गया। इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? 1 को पहले लिख देते हैं और सेक को उधर कर लेते हैं। अब बटे क्या है? सेक थीटा। आप देख रहे हैं क्या चीज़? आपका जो LHS में पार्ट है में जो भाग दिया हुआ वो आपको RHS में भी आ गया। RHS का मान भी इतना है और LHS का मान भी देखो क्या हो गया? आपको बराबर हो गया। तो इसलिए हम लोग RHS से चले थे, RHS का मान आपको LHS के मान के बराबर में आ गया। इसलिए क्या हो गया? मेरा प्रश्न सिद्ध हो गया। लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया? आपका प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया।
चलिए आप ये प्रश्न को समझ गए। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं इसके प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 5 की ओर देखते हैं। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और प्रश्न लोग 5 की ओर देखते हैं। तो आइए प्रश्न आपका 5 में दिया गया है। देखिए प्रश्न 5, इसी का प्रश्न संख्या 5 में लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे क्या लिखा है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लाना है, कुछ सिद्ध के लाना है बराबर में टेन थीटा। देखिए आपको क्या करना है, इतना बराबर हमको लाना है, इतना लाना है। देखिए क्या करते हैं, जैसे लंबा वैसे चलेंगे तो आपको लॉन्ग किधर से है, आपको RHS LHS तरफ में लॉन्ग है तो हम लोग चलते हैं LHS से। तो देखिए LHS बराबर क्या है, हमको लाना है टेन के फॉर्म में। क्या कर लेते हैं यहाँ पर साइन कॉस बदल लीजिए टेन के फॉर्म में। कैसे बदलेंगे, देखिए इसमें क्या है साइन क्यू है और यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा है, जबकि यहाँ पावर 3 दिया गया। क्या करते हैं, पावर 2 के रूप में रहता है, कुछ फॉर्मूला बन जाता है, इसलिए क्या करते हैं साइन और साइन दोनों मिल रहा है, साइन साइन के लीजिए कॉमन, तो साइन थीटा कर लेते हैं यहाँ पर कॉमन। तो होगा 1, यहाँ से साइन निकल गया, कुछ बचा तो हो गया 1, यहाँ देखिए 3 साइन में से साइन निकल गया, क्या बच गया आपकी 2 और एक स्क्वायर बच गया आपका 2, क्योंकि पावर तो बाहर आ गया। इतना हो गया बट्टे इसमें देखिए कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी, कॉस को कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉस को कॉमन। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ नहीं हो जाएगा आपको 1। अब ये प्रश्न इतना हो गया। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये और ये सेम कुछ मिला, लेकिन चिन्ह को प्लस 1 में यहाँ माइनस में 1 है। क्या करते हैं उसमें माइनस ले लेते हैं कॉमन। ध्यान दें पहले सूत्र बन गया साइन बट्टे कॉट। साइन बट्टे कॉस का फॉर्मूला क्या था, साइन बट्टे कॉस का फॉर्मूला यहाँ के बन रहा है टेन, यहाँ क्या ले देंगे टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इससे कुछ कर लेते हैं कॉमन। तो आइए हम लोग ऊपर से या तो ऊपर ग्रहण लेते हैं, नीचे कॉमन कर लेते हैं। तो ऊपर को क्या करते हैं और साइड छोड़ देते हैं, नीचे हम लोग कॉमन कर रहे हैं। देखिए माइनस को ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन, यहाँ हो गया क्या चीज़ 1 और माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे करने के बाद देखिए हमको क्या हुआ, कुछ कॉमन मिल गया। अब देखिए क्या चीज़ अब हो रहा है, ये संख्या और ये संख्या क्या बराबर है, क्या दोनों कट गया, कितना बार में, एक बार में। और क्या था आपका, और कुछ इसमें दिया गया था, तो आपका ये तो कट ही गया। आपका लाना क्या था, आपका नहीं लाना था हमको टेन थीटा। तो देखिए 1 माइनस 2 साइन हो गया यहाँ पर, और यहाँ भी हो गया आपका, इसमें माइनस कर लिए थे, कॉमन कर लिए थे, तो हो गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हो गया 1 माइनस। देखिए यहाँ पे आपका एक चीज़ गलती हो रहा है, क्या चीज़ आपको देखिए यहाँ पर आपका कॉस है ना, यहाँ पे क्या आपका देखिए कॉस है, यहाँ लिखा गया साइन, यहाँ क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, साइन बटे कॉस तो 10 हो ही गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंजिंग पे बदलते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, साइन है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो कॉस को लीजिए साइन में, तो क्या करते हैं ऊपर को वैसे उतार लेते हैं। नीचे देखिए 2 को ले लेते हैं कॉमन, तो आपको स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस में क्या है 1 है, उसको उसे छोड़ देते हैं। अब देखिए कुछ इसको अब आगे हल करते हैं। देखिए अब यहाँ से 2 से कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टी नीचे क्या हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में हो गया 1। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए क्या कर लेते हैं, टेन थीटा को उससे उतार लेते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ हल करने के बाद आपका इस ढंग से आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे नीचे देखिए क्या 1 में 2 में घटेगा 1, क्या बचेगा आपका 1 ही बचेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम ये संख्या और ये संख्या सेम कट गया, कितना बार में, एक बार में। अब तो 10 गुना 1 तो क्या होता है 10 इंटू 1 10 ही रह जाएगा। चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं 10 गुना 1। तो देखिए 1 गुना करेंगे 10 गुना 1 तो क्या आएगा 10 थीटा रह जाएगा। देखिए आपको क्या लाना था, आपको RHS में भी लाना था 10 थीटा, जबकि आपको यहाँ
LHS भी आ गया, क्या आ गया आपको tan थीटा का दोनों हो गया आपस में बराबर, तो इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, इसीलिए हो गया आपको LHS इक्वल टू RHS आपका हो गया प्रूव्ड। चलिए इतना प्रश्न को आप समझ गए हैं, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न लोग फिर बात करते हैं इसके प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो आइए चलेगा प्रश्न संख्या 6 बात करते हैं। तो आपका 6 में दिया गया है प्रश्न 6 में दिया गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या करके हमको सिद्ध लाना है, सिद्ध करके जो आपको लाना है वो लाना है 1 माइनस tan ए बट्टे 1 माइनस cot ए, इसका क्या है होल स्क्वायर बराबर में फिर क्या लाना है हमको tan स्क्वायर ए लाना है, tan स्क्वायर ए। देखिए आपको क्या करना है, इतना बराबर इतना लाना है, फिर इतना बराबर हम लोग क्या करना है इतना लाना है, तीन चीज़ से क्या करना है बराबर करना है। सबसे पहले हम लोग क्या चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं LHS से, ये हो गया आपको LHS हो गया, ये आपको RHS हो गया, ये हो गया आपको बीच का पार्ट, बीच का पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं MD बोलते हैं, यानी MT बोलते हैं, यानी मिडल टर्म। ये हो गया मिडल टर्म हो गया, ये हो गया आपको RHS, ये हो गया LHS। तो हम लोग चलते हैं पहले LHS से, यहाँ लिखते हैं LHS इक्वल टू, LHS में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, देखिए क्या चीज़ 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर, तो हो गया sec स्क्वायर हो गया। नीचे देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया sec स्क्वायर है, 1 प्लस cot स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया आपका cosec स्क्वायर है। अब इसका मान आपको इतना हो गया, अब लाना हमको क्या चाहिए tan के फॉर्म में, तो देखिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं। देखिए क्या हो गया sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है 1 बटे sec का मान होता है आपका, चलिए इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं, sec को हम लोग लिख सकते हैं क्या चाहिए 1 बटे cos स्क्वायर है, अब बटे फिर देखिए यहाँ क्या है cos को लिख सकते हैं 1 बटे sin स्क्वायर है, इसको क्या करते हैं ट्रिपल बटे है, तो पहला बटे आपको उसे लिखाएगा, पीछे जाएगा कहाँ से जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, देखिए चला जाएगा आपका तीसरा बटे चला गया आपका ऊपर, कुछ नीचे तो हो गया क्या 1 इंटू साइन, तो क्या कैसे आपका साइन स्क्वायर ये हो गया, नीचे क्या हो गया आपका 1 इंटू कॉस, तो क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर ये रह गया। अब देखिए कुछ फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, क्या होता है tan स्क्वायर, तो हो गया आपको बराबर में यहाँ पे tan स्क्वायर। तो देखिए आपका LHS का मान tan स्क्वायर आ गया और RHS का मान भी क्या है tan स्क्वायर, दोनों हो गया आपस में बराबर, LHS का मान RHS के बराबर में हो गया। लेकिन आपका मिडल टर्म है, इसके बराबर भी क्या करना हम लोग को tan स्क्वायर लाना है। तो आप चलते हैं क्या चीज़ MT चलते हैं मिडल टर्म से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग बीच के पार्ट को बोलते हैं MT, यानी मिडल टर्म यानी मध्य का भाग। तो मध्य का भाग में क्या दिया गया देखिए आपको, इसका लिखा हुआ 1 माइनस tan ए बटे में लिखा गया है 1 माइनस cot ए, इसका क्या दिया गया स्क्वायर। तो देखिए इतना दिया गया, हमको क्या लाना है tan स्क्वायर में लाना है, tan स्क्वायर लाने के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इससे भी कुछ कॉमन कर लेते हैं, तो क्या करते हैं tan तो है तो tan ठीक है, लेकिन cot बदल लेते हैं tan में, क्योंकि बुलाना है tan, तो tan को tan तो है ही है, लेकिन cot बदलते हैं tan में, तो cot को चेंज कीजिए tan में, तो इसको लिख देते हैं 1 माइनस tan को रख देते हैं tan में ही, खाली cot को बदलते हैं tan में। तो हम लोग जानते हैं cot का फॉर्मूला क्या जानते हैं, cot का फॉर्मूला था 1 बटे tan थीटा, यहाँ जाएगा आपको 1 बटे tan ए, cot को चेंज कर दिए tan में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस tan ए, नीचे देखिए क्या है, नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा आपका tan ए माइनस 1 बटे हो जाएगा फिर यहाँ पे tan ए। अब देखिए इतना हो गया, अब इससे क्या करते हैं, इससे ट्रिपल बट्टी है, ऊपर से लेते हैं माइनस लेते हैं कॉमन, तो देखिए ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से लेते हैं माइनस कॉमन कर लिए, तो हो गया tan ए माइनस में हो गया 1, अब बट्टी नीचे क्या लिखिए है tan ए माइनस 1, डबल बट्टी क्या होता है भाग उल्टा गुना, तो tan से जाएगा आपको ऊपर, यहाँ कुछ नहीं 1 हो जाएगा, या तो इसको एक लिखिए ना लिखिए बात क्या दोनों है बराबर है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या था आपका, यहाँ जो दिया गया था इसमें पावर था, तो इसका पावर लोग इसको पावर लगा देंगे, इसका भी देखिए हो जाएगा कैसे आपको ढंग से स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी ढंग से क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा।
इसका टोटल का हो जाएगा इससे आपका स्क्वायर, क्योंकि पावर दिया गया था 2। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपका कुछ कट रहा है, देखिए ये और ये कट गया, बच गया कैसे आपका, बच गया बराबर में आपको -10 स्क्वायर ए का स्क्वायर, और -10 का स्क्वायर क्या होता है आपका +10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। देखिए आपको मिडल टर्म में भी क्या था, मिडल टर्म में नहीं, आपको एम का मान भी आपको आ गया 10 स्क्वायर ए। LHS का मान भी देखिए आपका क्या है, LHS का मान भी 10 स्क्वायर है, मध्य भाग का मान 10 स्क्वायर है, और RHS का मान भी क्या है 10 स्क्वायर, तीनों के आपस में क्या से बराबर, इसलिए हो गया मेरे पास क्या चीज़ सीखते हैं, लेकिन इसीलिए LHS = MT मिडल टर्म बराबर हो गया फिर आपका RHS, तीनों हो गया आपको इसमें इक्वल हो गया, प्रश्न आपका सिद्ध है। इस तरीके से हो गया, कैसे आपका प्रश्न प्रूव हो गया। तो आइए प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न इसका 7 क्या होता है, यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। तो देखिए इसका 7 में दिया गया है √1 + sin a, √1 + sin a और बटे क्या है 1 - sin a, ठीक है, बराबर में लिखा हुआ है आपका sec a + tan a, sec a प्लस में लिखा है tan a। क्या करना है, इतना हमको सिद्ध करना है, यानी इतना बराबर हम लोग क्या लाना है, इतना लाना है। तो देखिए कैसे आएगा, सबसे पहले हम लोग किधर चलेंगे, जिधर से आपको रूट दिया हुआ रहे उधर से ही चलेंगे। ऐसा प्रश्न जब भी दिया रहे तो जिधर से आपको रूट दिखाई पड़े उधर से क्या करना हम लोग चलेंगे। रूट का मान आपको RHS में रहता है तो हम लोग RHS से चलते हैं, लेकिन रूट का मान दिया गया किसमें, LHS में, तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग LHS से चलेंगे। देखिए आपको LHS के पार्ट में दिया, यहाँ लिखेंगे LHS के पार्ट में आपको इतना दिया गया है, इसको क्या कर लीजिए, हर का कर लीजिए परमेयकरण। तो हर का परमेयकरण करने के आप लोग 9th में जानते हैं क्या करते हैं, हर का परमेयकरण में किसका परमेय करना है, इसका करना है। तो इसके हर में जो चीज़ दिया रहे उसी को देख कर क्या करना, ऊपर गुना कर देंगे, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाता है आपका चेंज, यहाँ माइनस तो यहाँ हो जाएगा कैसे आपका प्लस, बट्टे। देखिए फिर जितना सब भाग गुना करते हैं उतने क्या करते हैं, इसमें बट्टे कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये कटेगा आपको एक बार में, तो आपको फिर सीधा जाएगा, इसको रूट खाली यहाँ तक बढ़ा देते हैं। अब देखिए क्या कर लेते हैं, इसको गुना कर लीजिए। देखिए इसको इस गुना करें, क्या डबल पे गुना है, स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, तो 1 + sin a का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। नीचे देखिए एक में जोड़ एक में घटा होता है, क्या हो जाएगा a² - b², एक का स्क्वायर है और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या है, रूट है, तो रूट को ऐसे लगा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा हल कीजिए, देखिए आपको क्या बन रहा है, ऊपर को उसे छोड़ देंगे, नीचे आपको क्या 1 - sin स्क्वायर, तो 1 - sin स्क्वायर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कैसे आपका cos स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखिए इसका रूट है तो इसका हम लोग कर लेते हैं रूट। देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम लोग जान रहे हैं 1 + sin का स्क्वायर, यहाँ क्या स्क्वायर है, इस ढंग से स्क्वायर दिया गया था, होल स्क्वायर है। देखिए हम यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी क्या स्क्वायर, दोनों स्क्वायर क्या करते हैं, पावर के एक साथ कॉमन कर लेते हैं, तो आपको क्या 1 + sin a बट्टे हो जाएगा आपका cos a, दोनों पावर दो था, जिससे पावर क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर पावर को एक साथ कर दिया, बट्टे में क्या है, रूट है। हम लोग जानते हैं रूट से क्या होता है आपका, रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो क्या स्क्वायर से क्या होगा आपका, ये रूट हो गया कैंसिल, बराबर यहाँ बच गया क्या चीज़ 1 + sin a बट्टे हो गया आपका cos a। कितना हो गया, लाना आपको क्या चीज़, sec a + tan a लाना है, देखिए आराम से आ जाएगा। अब क्या कर लेते हैं इसमें, इसको कर लीजिए, अलग कर लिए, तो 1 अलग करेंगे तो क्या बनेगा 1 / cos a, अब प्लस बनेगा sin / cos a, क्योंकि फिर दोनों को जोड़ेंगे, देखिए आप जोड़ने के बाद आपको इतना रहेगा। इसको क्या किया हम लोग, दो पार्ट में अलग कर दिए। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, सूत्र बन रहा है, देखिए sin / cos क्या होता है, sin / cos होता है sec होता है, हो गया यहाँ sec a, अब sin / cos, यहाँ देखो 1 / cos था, तो 1 / cos का हो गया sec a हो गया, और sin / cos का हो गया यहाँ पर tan a फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग जानते हैं sin / cos क्या होता है, tan a होता है, तो tan a हो गया। अब देखिए जो हमको लाना था RHS में, देखिए क्या गया, बराबर आ गया, RHS का मान जितना है आपको LHS का मान क्या हो गया, बराबर। जब बराबर हो गया तो इसलिए मेरा प्रश्न क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसे हम लिखेंगे LHS = RHS क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, प्रश्न आपका ये सिद्ध हो गया। चलिए आप ये प्रश्न को भी आसान समझ लीजिए। इस तरह जब भी प्रश्न आपको दिया है तो उसको क्या करना है, इसको जिधर से आपको रूट दिया है उधर सर का परमेकरण कर देंगे, उसको हल करेंगे, आपका RHS का माना जाएगा। तो आइए इसके नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं, प्रश्न संख्या आपका
14 की ओर। तो आइए यहाँ पे बात करें प्रश्न संख्या आपका 14। देखिए प्रश्न को बात करें 14 की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या आपको दिया गया यहाँ पे 14। देखिए आपको प्रश्न 14 में दिया गया है, कहता है सेक ए, क्या लिखा गया है, सेक ए प्लस में लिखा है 10a, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। कहता है इसका मान जो है किसके बराबर है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, कहता है इसका मान किसके बराबर। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका हल करते हैं। हल करके देखते हैं क्या आता है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो आपको क्या दिया गया, पहले सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस सेक साइन ए दिया है। इसको क्या करना, मान निकालना। देखिए मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग आपको जो ऑप्शन जो दिया गया, ऑप्शन देखिए क्या है, सेक है, साइन है, कोसेक है और कोस, मतलब साइन कोस में है। यहाँ जबकि 10 में क्या कर लेते हैं, सबसे पहले साइन और 10 को बदल लेते हैं, साइन कोस में बदल लीजिए। यहाँ देखिए सेक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या सेक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/cos ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos ए प्लस देखिए आपका क्या होता है, यहाँ पे 10 है, 10 का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, sin/cos। इतना हो गया। अब देखिए इंटू में क्या है आपका 1 माइनस साइन ए, इसको कीजिए भिन्न का जोड़। देखिए कॉस कॉस कैल्शियम क्या रहेगा आपका, कॉस ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। और इंटू में यहाँ भी क्या है, इंटू को इसको यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस साइन ए। ये इंटू वाला पार्ट यहाँ उतार दिए हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। एक बार जोड़ एक बार ही घटाओ, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन का स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है, बट्टे हो गया फिर आपका कॉस है। अब हम लोग जानते हैं 1/sin ए, तो 1/sin ए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर हो गया, बट्टे फिर क्या है, कॉस ए है, तो बट्टे कॉस ए हो गया। अब देखते हैं क्या चीज़, कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ कॉस है, तो कॉस से क्या हुआ, इसका स्क्वायर कट गया, बच गया खाली कैसे ऊपर में 2 कॉस में से 1 कॉस कट गया तो बच गया 1 कॉस। तो आपको इसका मान कितना गया, तो इसको हल करने के बाद मेरा मान आ गया कॉस ए आ गया। तो देखिए ऑप्शन में कॉस ए दिया हुआ है, तो देखिए हाँ ऑप्शन आपका किसमें, डी में दिया हुआ है आपको कॉस ए। तो बिल्कुल इसका मान किसका होगा, नहीं ऑप्शन डी के बराबर में होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कॉस ए आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए आप इतना सारे प्रश्न को आप आसानी से समझ गए। और यदि आपके कल की क्लास का वीडियो आप नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, तो आप कल की क्लास का वीडियो को आप यहाँ से भी आप आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल घंटी भी दबा दीजिए और इसमें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिसका जो वीडियो हम चैनल पर अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, आज तक क्लास हमारा यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं इसे कल की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।